Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Friends, today I have decided to teach you a easy way to get you learned English very comfortably. Okay, this is the way through that you will write English correctly and you will speak English fluently. Friends, अगर आपको इंग्लिश सीखना है ना तो आप हिंदी करने का प्रयास करेंगे, है ना। आप कोई भी लंबे लंबे सेंटेंस का हिंदी करेंगे और इंग्लिश को आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप काफ़ी इजीली, काफ़ी कम समय में आप इंग्लिश बोलने, लिखने, पढ़ने सीख जाएंगे, है ना फ्रेंड्स। मैं आज सोचा हूँ कि आपको एक कहानी के माध्यम से एक घनघोर जंगल से होकर के हम लोग गुजर रहे थे, उसमें क्या क्या घटना घटते हैं आप देखेंगे, उसे गौर से सुनेंगे, आप भी अपना इमेजिन करेंगे और आप समझने का प्रयास करेंगे। इसके थ्रू आप काफ़ी इजीली इंग्लिश से आप लिखने, बोलने, पढ़ने, जानने लगेंगे। हैं ओके फ्रेंड्स, सो लुक हियर। आप यहाँ देखेंगे सेंटेंस रहेगा जैसे कि लेट मी टेक ए पेंसिल, मुझे पेंसिल लेने दीजिए। लेट मी टेक ए पेंसिल मतलब मुझे एक पेंसिल लेने दीजिए। ओके, लेट मी ईट, मुझे खाने दीजिए। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दीजिए। ओके, यू माइट नो, सो सेंटेंस है, आप इस तरफ जानते होंगे। सो यू लुक, आप देखिए यहाँ जो सेंटेंस रहेगा, वी वर पासिंग, है ना, क्या लिखा है, वी वर पासिंग थ्रू ए थिक फॉरेस्ट। मतलब क्या हुआ, हम लोग एक घने जंगल से गुजर रहे थे। वी वर पासिंग, हम लोग गुजर रहे थे। थ्रू, थ्रू ना क्या होता है, से होकर, क्या होता है थ्रू ना, से होकर। तो क्या हो गया, वी वर पासिंग थ्रू, हम लोग थ्रू ए थिक, थिक फॉरेस्ट, थिक मतलब वही हुआ घना, तो वही डेंस बना हुई घना। तो वी वर पासिंग, हम लोग गुजर रहे थे, थ्रू ए थिक फॉरेस्ट, घने जंगल से गुजर रहे थे। ओके, नेक्स्ट, द टाइम वाज नून या आफ्टरनून, दोपहर का समय था। द टाइम वाज नून या द टाइम वाज आफ्टरनून, बात बराबर है। द टाइम वाज आफ्टरनून, दोपहर का समय था। बट वी कुड हैव सीन आवर वेज विथ वेरी डिफ़िकल्टीज, लेकिन वी कुड हैव सीन, देख सकते थे, लेकिन हम देख सकते थे, आवर वेज, अपना रास्ता, विथ वेरी डिफ़िकल्टी, बहुत कठिनाइयों से, है ना। इसका शुद्ध हिंदी क्या होगा, किंतु हम कठिनाई से अपना मार्ग देख सकते थे, किंतु हम देख सकते थे अपना रास्ता वेरी कठिनाइयों से। इसको सीधी भाषा में कैसे बोलेंगे, किंतु हम कठिनाई से अपना मार्ग देख सकते थे, है ना, किंतु हम काफ़ी कठिनाइयों से अपनी मार्ग देख सकते थे। नेक्स्ट, बर्ड्स वर सिटिंग ऑन द टॉप, क्या हुआ, बर्ड्स, पक्षियाँ, बर्ड्स सिटिंग ऑन द टॉप ब्रांचेज वेरी कामली। फ्रेंड ध्यान देंगे, वेरी कामली मतलब बहुत शांतिपूर्व ढंग से, है ना। बर्ड्स वर सिटिंग, पक्षी वृक्ष की ऊंची डाली पर चुपचाप बैठे थे, है ना। इसका क्या हुआ हिंदी, बर्ड्स वर सिटिंग, पक्षी बैठे थे, ऑन द टॉप ब्रांचेज, सबसे ऊंची ब्रांचे पर, डाली पर, वेरी कामली, बहुत शांतिपूर्वक, है ना। तो बर्ड्स वर सिटिंग, पक्षी वृक्ष की ऊंची टालों पर, बर्ड्स वर सिटिंग, बर्ड, पक्षियाँ बैठे थे कहाँ, ऑन द टॉप ब्रांचेज, सबसे ऊंची ब्रांच पर, वेरी कामली, बहुत शांत से, है ना। नेक्स्ट, समटाइम्स लायंस रोरिंग, है ना, समटाइम्स सिंह का गर्जन, है ना, समटाइम्स लायन रोरिंग ना सिंह का गर्जन, समटाइम्स लायन रोरिंग वॉज हर्ड, सुना जाता था। समटाइम्स लायन रोरिंग, सिंह का गर्जन सुना जाता था। इन दैट मोमेंट, इन दैट पीसफुल मोमेंट, उस शांति भरी क्षण में सुना जाता था, शांति भरी पल में, उस शांति जब मोमेंट था, क्षण था, उस टाइम कभी कभी लायन रोरिंग, शेर की गर्जन यानी सिंह की गर्जन सुनाई पड़ता था उस शांत माहौल में, है ना। इसका ये सेंस हुआ। वी वर वेरी थर्स्टी, मतलब थर्स्टी में क्या होता है फ्रेंड्स, प्यासा होता है। वी वर वेरी थर्स्टी, हम लोग बहुत प्यासे थे। वी वर वेरी थर्स्टी, हम लोग बहुत प्यासे थे। द वॉइस ऑफ फॉलिंग वाटर, है ना, द वॉइस ऑफ फॉलिंग वाटर ना, पानी गिरने की आवाज़, द आवाज़ ना, द वॉइस ऑफ किसका, फॉलिंग वाटर का, कहाँ पर, ऑन द स्टोन, पत्थर पर, वाच कमिंग फ्रॉम समवेयर, मतलब कहीं, समवेयर ना कहीं से, है ना। द वॉइस ऑफ फॉलिंग वाटर ऑन द स्टोन वाच कमिंग फ्रॉम समवेयर, मतलब क्या हुआ, कहीं से पत्थर पर पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, है ना, कहीं से। द वॉइस
ऑफ फॉलिंग वाटर ऑन द स्टोन वॉज कमिंग फ्रॉम समवेयर, है ना। इसका क्या हुआ हिंदी, कहीं से पत्थर पर पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। द वॉइस ऑफ फॉलिंग वाटर ऑन द स्टोन, पत्थर पर पानी गिरने की, वॉज कमिंग फ्रॉम समवेयर, है ना, आवाज़ आ रही थी पत्थर पानी गिरने की, कहीं से आ रही थी। इट सीम्ड सो, ऐसा लगता था। इट सीम्ड सो ना, ऐसा लगता था। सीम्ड पास्ट हो गया इसलिए था हो गया। और ये रहेगा इट सीम्स सो, इट सीम्स सो यू आर ए जेंटलमैन, ऐसा लगता है आप एक सज्जन आदमी हैं। तो वो सीम्स हो जाएगा कब, SEEMS, इट है इसलिए थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है इसलिए ऐसे एस लगे, लेकिन यहाँ पास्ट का बोध हो रहा है, ऐसा लगता था। इट सीम्ड सो, है ना। जब रहेगा कि आप लगते हैं कि एक टीचर है तो कैसे बोलेंगे, इट सीम्स यू आर ए टीचर, है ना। यहाँ है इट सीम्ड सो, सोमना ऐसा होता है, ऐसो सोमना ऐसा, सोमना क्या होता है ऐसा, है ना, ऐसा वाला ए का सो का ऐसा, तो ये हो गया ऐसा। तो इट सीम्ड सो, ऐसा लगता था। वी वर नियर एनी फाउंटेन या वाटरफॉल, है ना, ऐसा लगता था हम लोग किसी झरने के निकट थे। इट सीम्ड सो, ऐसा लगता था। वी वर नियर एनी फाउंटेन, या फाउंटेन किसको कहते हैं फ्रेंड्स, फाउंटेन कहते हैं वाटरफॉल को। वाटरफॉल किसको बोलते हैं तो जानते होंगे आप लोग, किसको कहते हैं, झरना, है ना, किसको बोलते हैं, झरना। फाउंटेन को झरना कहते हैं, इसका दूसरा साइनोनिम है वाटरफॉल, है ना, इसको झरना कहते हैं। इट सीम्ड सो, ऐसा लगता था। वी वर नियर एनी फाउंटेन या वी वर नियर एनी वाटरफॉल, हम लोग किसी झरने के निकट थे, ऐसा लगता था। इमीडिएटली, ये झरना का फ़ोटो बना दिए हैं, आप गौर से देखेंगे, झरना ये है ना, झरना का फ़ोटो लाइक दिस, इस तरह से झरना का फ़ोटो। नेक्स्ट, इमीडिएटली, तुरंत ही यानी अचानक, वी सॉ द कमिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, अचानक हम क्या देखें, हाथी के झुंड आते हुए देखे, हाथियों का झुंड आते हुए देखें। तो इसको कैसे बोलें, इमीडिएटली, अचानक, वी सॉ देखें, द कमिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, है ना, अचानक हम क्या देखें, हाथियों की झुंड। हाथियों के झुंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं, HERD, हर्ड। हर्ड होना क्या होता है, हाथियों का झुंड, है ना, HERD, है ना, हर्ड, दिस वन हर्ड, हाथियों की झुंड बोलते हैं। इमीडिएटली, अचानक, वी सॉ द कमिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, यानी कि इमीडिएटली वी सॉ द कमिंग ऑफ अ हर्ड, है ना, ए हर्ड होना एक ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, है ना। तो अचानक एक हाथियों के झुंड को आते हुए देखा। वी स्टूड स्टिल, मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हम कुछ देर निश्चल खड़े रहे। वी स्टूड स्टिल, हम लोग शांतिपूर्वक निश्चल ढंग से खड़े रहे। वी स्टूड स्टिल फॉर ए मोमेंट, में क्या है, थोड़ी देर के लिए, या समटाइम्स कुछ देर के लिए। वी स्टूड स्टिल, हम लोग निश्चल खड़े रहे, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, या वी स्टूड स्टिल, हम लोग निश्चल खड़े रहें समटाइम्स, कुछ देर के लिए, है ना, आप कुछ भी बोल सकते हैं। वी स्टूड स्टिल्स फॉर ए मोमेंट या वी स्टूड स्टिल्स फॉर समटाइम्स, हम लोग कुछ देर निश्चल खड़े रहे, है ना। बाय लुकिंग सो, ऐसा देखकर। फिर आपको बताते हैं सो में क्या होता है, ऐसा, ये आई का सो आ का ऐसा, हम लोग निश्चल खड़े रहे कुछ देर ऐसा देख करके, है ना, बाय लुकिंग सो। लेट मी गेट इट अपर, ओके, ऊपर रख देते हैं इसको। नेक्स्ट, द हर्ड, यानी हाथी का ग्रुप, वेंट अवे, हाथी का ग्रुप चला गया। कहाँ चला गया हाथी का ग्रुप, लेट इट गो, जाने दीजिए। द हर्ड वेंट अवे, हाथी का ग्रुप चला गया, है ना, द हर्ड वेंट अवे, हाथी ग्रुप चला गया। वी वेंट फॉरवर्ड इन द होप ऑफ फाइंडिंग वाटर, है ना, वी वेंट फॉरवर्ड, हम लोग आगे बढ़ गए। वी वेंट फॉरवर्ड इन द होप ऑफ फाइंडिंग वाटर, क्या सोच कर आगे बढ़ गए, पानी की उम्मीद में हम उसी ओर बढ़े, है ना। द हर्ड वेंट अवे, हाथी का झुंड चला गया। वी वेंट फॉरवर्ड, हम आगे बढ़े, यानी हम लोग आगे बढ़े। वी वेंट फॉरवर्ड इन द होप ऑफ फाइंडिंग वाटर, किसके होप में, किसके आशा में, पानी की उम्मीद में, पानी की आशा में आगे बढ़े। वी हैड नो फियर, हमें खतरे का, वी हैड नो फियर ऑफ डेंजर, है ना, वी हैड नो फियर ऑफ डेंजर, हमें खतरे का भय नहीं था। वी हैड नो फियर, हमें भय नहीं था, किसका, ऑफ डेंजर, मतलब खतरा का भय नहीं था। वी हैड नो फियर ऑफ डेंजर, हमें खतरे का भय नहीं था, है ना। आवर करेज वाज एंडलेस, साहस हमारा अपार था। आवर करेज वाज एंडलेस, साहस हमारा अपार था। ओके फ्रेंड्स,
ये छोटी सी कहानी थी फ्रेंड्स, मैं आपको समझाने का प्रयास किया था और जिसके माध्यम से आप समझे होंगे और आप काफ़ी इजीली समझेंगे फ्रेंड्स। और मुझे लगता है कि आप लिखने का प्रयास करेंगे और ज़रूर लिख लेंगे ऐसी कहानी, है ना। आप थोड़ी थोड़ी लिखेंगे, काफ़ी इजीली लिखेंगे फ्रेंड्स। जब आप लिखना चालू करेंगे ना फ्रेंड्स, सब कुछ लिखना आप चालू करेंगे, मैं आशा करता हूँ आप काफ़ी इजीली लिखने लगेंगे। ऐसा वीडियो जरूर लाऊंगा मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगेगा ज़रूर लिखेंगे कमेंट में। इसी तरह से कहानी बेस्ड स्टोरी लाऊंगा जिसको आपको इंग्लिश में समझाऊंगा और आप इजीली इसी तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे और एक दिन आप इंग्लिश बोलने लिखने पढ़ने काफ़ी इजीली सीख जाएंगे फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स।